प्रधानमंत्री का सपना देख सकते हैं, लेकिन ये एक मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं है। ममता बनर्जी को पूरे भारतवर्ष में कोई भी राजनीतिक दल का सदस्य अपना नेता मानने को तैयार नहीं है। वहाँ पर ममता बनर्जी के नाम पर पोस्टर रहा है, सिर्फ ममता बनर्जी का मजाक उड़ाया जा रहा है और बंगाल के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। जो सपना देख रहा है उसका दल ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से अब सिर्फ तृणमूल कांग्रेस रह गया है। उसका भारत में लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, और सपना देखने का अधिकार तो जब आप मनुष्य में पैदा होते हैं तो उसके साथ ही हो जाता है। लेकिन सपना देखने के पीछे एक कुछ न कुछ एक लॉजिक भी होता है। ये सपना कौन देख रहा है? जो सपना देख रहा है उसका दल ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से अब सिर्फ तृणमूल कांग्रेस रह गया है। उसका ऑल इंडिया का दर्जा चला गया है। एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल जिसके चुनाव लड़ने की क्षमता है वो एक प्रदेश में है, जिस प्रदेश की कुल लोकसभा की सीटें 42 है, जिसमें पिछले चुनाव में वो 18 सीटें तृणमूल कांग्रेस हार चुकी है बीजेपी के हाथों। तो वहाँ पर प्रधानमंत्री का सपना देख सकते हैं, लेकिन ये एक मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं है। वो भी प्रधानमंत्री बनने के लिए तो सीट चाहिए ना। तो जिस राजनीतिक ममता बनर्जी को पूरे भारतवर्ष में कोई भी राजनीतिक दल का सदस्य अपना नेता मानने को तैयार नहीं है। वहाँ पर ममता बनर्जी के नाम पर पोस्टर रहा है, सिर्फ ममता बनर्जी का मजाक उड़ाया जा रहा है और बंगाल के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है जो INDIA का जो अलायंस है उसका जो मेन चेहरा प्रधानमंत्री का ममता बनर्जी को बनाया जाए? स्वाभाविक रूप से हर राजनीतिक दल उसमें तो प्रधानमंत्री बनने ही गया है। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार जी क्यों गए हैं? जो नीतीश कुमार जी आज से 5 साल पहले ये घोषणा कर चुके थे कि मेरा आखिरी चुनाव है, वो भी उस गठबंधन में गए हैं प्रधानमंत्री बनने। बहुत सारे लोग हैं, सारे लोग ही वहाँ पर जितने लोग हैं, आप अभी कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव को सुनी थी कि उन्होंने कहा था कि हमारे पास हर तरह का कैंडिडेट है, युवा, बुजुर्ग, महिला, पुरुष, काला, सादा, लंगड़ा, घोड़ा, खोड़ा, सब है उनके पास। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकती हैं कि उस गठबंधन के पास कितने उम्मीदवार हैं। तो पहले आपस में ही तय करें कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। ममता बनर्जी का तो दूर दूर तक कहीं उस गठबंधन में नंबर आने वाला नहीं है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, इस तरह की बातें जो आई हैं सामने, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जिस सरकार के खिलाफ ये बातें आ रही है, जिसको नफरत की सरकार कही जा रही है या बाजार कहा जा रहा है, उस पार्टी का एक स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ। उस पार्टी ने आज तक सांप्रदायिक सोच के साथ एक भी कोई योजना नहीं चलाई है। हम पूरे देश का, चूँकि हमारे पार्टी का जो सिद्धांत है वो एकांत मानववाद का है, देश के आखिरी व्यक्ति का विकास करना, वो चाहे किसी भी समाज का, किसी भी जाति का हो। तो हमारी तो सोच है, हम तो एक आइडियोलॉजी पर चलते हैं ना। तो वहाँ पर नफरत और ये कहाँ से आता है? आपने कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के मुंह से सुना है कि हम ऐसा कुछ बोलते हैं जिसमें किसी जाति धर्म का अपमान करते हैं? हम एक बार ज़रूर कहते हैं कि हमारा जो सभ्यता संस्कृति है, जो हमारा गौरव है, उस पर तो हम गर्व करेंगे ही। तो स्वाभाविक रूप से हम अपने जितने भी हमारे ऐतिह्य है, इतिहास है, हमारे धरोहर है, हम उसका पुनरुद्धार कर रहे हैं और हम उस पर गर्वित हो रहे हैं। इसमें किसी को अगर नफरत दिखता है तो वो देख सकता है। एक प्रोग्राम चलाया है बीजेपी सेंट्रल की तरफ से, जो अमर माटी अमर देश, मतलब हमारा देश हमारी मिट्टी, ये प्रोग्राम के बारे में थोड़ा डिटेल बताइए, क्या प्रोग्राम है? ये एक बड़ी सोच है जी। हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं, भारत के विभिन्नता में एकता है। एक ऐसा देश जो अपने आप में एक महादेश है, एक ऐसा देश जिसमें एक ही साथ चारों ऋतु एक साथ चलते हैं। उस देश में एक देश जहाँ पहाड़ है, जहाँ मरुस्थल है, जहाँ झरने हैं, जहाँ झील है, सब कुछ है एक देश में। इस देश में अलग अलग परिधान है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, उनके अलग अलग सभ्यता संस्कृति है। ऐसे देश में उस अनेकता को एकता में दिखाने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बड़ा सपना है। दिल्ली में हम एक अमृत वन लगा रहे हैं। वो अमृत वन में देश के हर गांव की मिट्टी होगी, देश के हर शहीद के परिवार का अनाज होगा। ये अमृत वन दिल्ली में लगेगा। जब आप देश की राजधानी में जाएंगे तो आपको आपके गांव की भी खुशबू वहाँ मिलेगी, आपके गांव का भी अनाज उस मिट्टी में मिलेगा। ये एक बड़ा सोच है। भारत में जिस तरीके से देश को बांटने की राजनीति हो रही है, उसको पूरा बदलकर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक प्रयास किया है कि हम दिल्ली में अमृत वन लगाएंगे, जिस अमृत वन में जब आप जाएंगे तो इस देश का कोई ऐसा गांव नहीं होगा
जिसकी मिट्टी और जिसकी मिट्टी की खुशबू वहाँ नहीं मिलेगी। तो भारत की अनेकता की एकता का एक बड़ा मिसाल आने वाले समय में बनने जा रहा है। धूपगुड़ी में करारी हार मिली है बीजेपी को, यहाँ तक कि टीएमसी की एमएलए मिताली जो राय हैं वो बीजेपी में आई। इसके बाद भी इतना बड़ा डिफीट कैसे मिला बीजेपी को, क्या कहेंगे इस पर? कमज़ोर हार, मजबूत हार, करारी हार, इसका परिभाषा क्या है आपके पास? मुझे नहीं पता है। एक राजनीतिक दल जो पिछले विधानसभा चुनाव में 4,000 साढ़े 4,000 वोट से चुनाव जीता था, वो राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के बाद सत्ताधारी राजनीतिक दल के नेताओं द्वारा दुष्प्रचार करने के बाद संघ के नाम से एक पत्र निकालकर दुष्प्रचार किया गया, एक टीवी चैनल को पैसा देकर एक झूठा सर्वे दिखाया गया, साथ ही साथ उस इलाके को एक प्रशासनिक महकमा बनाकर उसको दिया जाएगा, इसकी घोषणा की गई। और इस सब के बाद मात्र सिर्फ 4,000 कुछ वोटों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है। तब जब 18,000 लोग मतदान करने के लिए नहीं उतरते हैं, और ये वही लोग हैं जो लोग पिछली बार जिस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिली थी, उस क्षेत्र के लोगों को चुनाव देने से रोकने के लिए तृणमूल ने अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाए, और उन हथकंडों के कारण भारतीय जनता पार्टी यह चुनाव हारी है। हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं। हम इन छोटे मोटे हार जीत से ना बहुत इतराते हैं ना घबराते हैं। आने वाले 2024 में इन सारे विषयों का करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में देगी। 30 से अधिक लोकसभा की सीट जीतकर हम नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे, केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार फिर बनाएंगे, और उसके 1 साल के अंदर पश्चिम बंगाल में ये तानाशाही सरकार को ध्वस्त करके पश्चिम बंगाल में भी राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे।